हेलो गाइस, दिस है रवि फ्रॉम पंजाब। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को कैसे सेटअप कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, क्या बायो में डालना है, कैसे आप पोस्ट डालोगे, अपने बिजनेस प्रोफाइल सेटअप कैसे कर सकते हो। इसके बारे में आज आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब आप एक जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉरएवर के अंदर, जब आप बनाओ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, तब यहाँ पे आपके पास अथॉरिटी हो जाती है कि आप किसी को भी अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी होती है। समझ रहे हो? ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपको खुद के प्रोफाइल सेटअप करनी पड़ती है। आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को बिजनेस प्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को अपने ध्यान में रखना है, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, क्या बायो डालना है, क्या चीज़ें करनी है, और सबसे ज़्यादा जरूरी कि क्या नहीं करना है, वो आज की वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखना, ध्यान से देखना। और यार, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, नॉलेज वाला लगता है, तो शेयर जरूर कर दिया करो। अपनी टीम के साथ भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनके पास भी 100% जो नॉलेज है वो डिलीवर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप, अब देखो आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप करना क्यों जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे हमारी आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, आधार कार्ड, जिससे हमारी पहचान होती है, तो ऐसे ही आपके बिजनेस की जो पहचान है वो आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से होगी। ठीक है? इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ही पता चलेगा कि आप कौन हो, क्या करते हो, वो सारी चीजें आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ही पता चलेगी। तो इंस्टाग्राम आपका एक आधार कार्ड है, या उसको बिजनेस आईडी कार्ड कह सकते हो। तो उसको आपको सही तरीके से सेटअप करना है। ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर, कि सबसे पहले आपको क्या करना है जी, अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है। समझे? खुद की ब्रांडिंग करनी है। ब्रांड बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे आपको पता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, या कोई भी आप वेबसाइट बनाते हो, तो वहां पे आपको सब जगह जगह पे अपना जो अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करना तो सबको आता होगा ना, जिसको नहीं आता ऑलमोस्ट सबको ही आता है, जिसको नहीं आता यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी है कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है? आज हम बात कर रहे हैं ओनली इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है? इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो, हम हमारी जो प्रोफाइल होती है, तो हमारा ऐसा इंटरफेस शो होता है। तो उसके अंदर कौन सी चीज को क्या क्या बोला जाता है, तो पहले आपको मैं वो चीज बता देता हूँ। देखो, ये होता है हमारा यूजर नेम। ठीक है? आप एक अलग, सबका एक अलग स्पेसिफिक एक यूजर नेम होता है। जैसे मोबाइल नंबर होता है ना सबका अलग अलग, तो सही बंदे को जाके वो नंबर लगता है, तो वैसे ही सबका एक यूजर नेम होता है, जिससे बंदा आपको स्पेसिफिक सर्च कर सकता है। ठीक है? इसको यूजर नेम बोलते हैं, और इसको प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं, जिसको आप डीपी भी बोल देते हो। ठीक है? और यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, और यहाँ पे कैटेगरी या प्रोफेशन बोल सकते हो। ठीक है? और ये आपकी बायो, यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, कौन हो, क्या करते हो, क्या चीजें जो भी है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी मेंशन होएगी। और इसको बोलते हैं जी हाईलाइट्स। हाईलाइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, इसका मैं आगे बताता हूँ आपको। ठीक है? और इसको बोलते हैं न्यूज फीड। और पोस्ट भी सारी आपकी इसके अंदर आ जाती हैं, जिसको पोस्ट बोलते हैं। और ये होता है रील वाला सेक्शन, जिसके अंदर आप रील्स या वीडियोस वगैरह पोस्ट करते हो। ठीक है? वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होंगी। कोई अगर आपको टैग करता है तो ये वो आपको यहाँ पे शो होता है। और ये आपकी स्टोरी होती है। ये ऑलमोस्ट चीजें, बेसिक चीजें सबको पता है। ठीक है? अब सेटअप कैसे करना है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है? सबसे पहले तो जिन लोगों के अकाउंट प्राइवेट हैं, तो पहले उनको अपना जो अकाउंट है वो पब्लिक करना पड़ेगा। समझ रहे हो? पब्लिक करना पड़ेगा, तभी एक इंसान जो आपको नहीं जानता, जो पर्सन को नहीं जानता, तभी आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा। जैसे दुकान होती है, हम कस्टमर को तभी तो नहीं जानते ना, आपकी दुकान में आता है, क्या क्या चीजें हैं आपके पास, वो देखता है, वो अच्छे लिखते हुए ले जाता है। राइट? तो आज के टाइम में इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी आपका वो स्टोर की तरह ही है। वो आपकी प्रोफाइल चेक करेगा कि हाँ, आपकी फोटोज है इसके अंदर, आप जेन्युइन पर्सन हो, या जो भी जैसे भी हेल्प करते हो लोगों की, पैसे कमाने में हेल्प करते हो, तो पहले वो देखेगा ना कि हाँ जेन्युइन पर्सन है नहीं भी है। ठीक है?
तो आपको सबसे पहले आपका अकाउंट है वो प्राइवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग में जाओगे, प्राइवेसी में जाओगे, यहाँ पे आपको प्राइवेट जो ऑप्शन शो होता है उसको आपने ऑफ कर देना है, जिनका ऑन है। जिनका ऑलरेडी ऑफ है अच्छी बात है, जिनका ऑन है वो सब ऑफ कर देंगे, तो आपका जो अकाउंट है वो पब्लिक हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप, आपका जो अकाउंट है उसको पर्सनल से आपने प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है। ठीक है। अब वो कैसे होगा, सेटिंग में जाएंगे, आप अकाउंट में जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नीचे ऑप्शन शो होएगा स्विच अकाउंट टाइप, इस पे आप जाओगे, तो देन यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा स्विच, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बिजनेस प्रोफाइल है तो इसीलिए मेरे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, सॉरी क्रिएटर है मेरा अकाउंट है ना। तो यहाँ पे मेरे को दो ऑप्शन शो हो रहा है, बिजनेस अकाउंट और दूसरा पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो आप या तो क्रिएटर कर सकते हो या बिजनेस अकाउंट कर सकते हो, बट अगर मैं आपसे कुछ गैस करूं तो आप स्विच टू बिजनेस अकाउंट ऑप्शन चूज करना। तो वहां पे कुछ सेटअप आएंगे, चार स्टेप आएंगे, वो आपने कंप्लीट कर देने हैं, देन आपका जो अकाउंट है वो बिजनेस प्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो आपको यूजर नेम क्या डालना है, मतलब जो आपका ब्रांड नेम, खुद का ब्रांड नेम कह सकते हो। ठीक है। तो आप जो अपना यूजर नेम डालोगे सबसे पहले तो उसके अंदर आपने कीवर्ड्स जो यूज करने हैं वो बहुत इजी होने चाहिए, बहुत सिंपल होने चाहिए। सिंपल नाम आपने डालना है, समझ रहे हो। कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे नाम डालते, काफी लंबे नाम होते हैं, लिखने में भी काफी टफ होते हैं, तो वैसा नहीं डालना। नाम आपका इतना इजी होना चाहिए कि बंदा आपको इजीली सर्च कर सके, समझ रहे हो। ऐसा नहीं, कुछ होता है मान लो मेरा नाम रवि है, रवि डाल दिया, डॉट लगा दिया, बैक स्लैश लगा दिया, ठीक है, 64 लगा दिया, अंडरस्कोर लगा दिया, मतलब टफ सा नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए बिल्कुल, तो बंदा इजीली आपको सर्च कर सके। ठीक है। तो उसके अंदर आप डिजिटल का यूज कर सकते हो, जैसे मैं डिजिटल रवि लिखा हुआ है मैंने। ठीक है। ऐसे आप अपने नाम के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो, मतलब सॉरी नाम सेट कर सकते हो, यूजर नेम। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो मेरा है RK Ravi 64, इजी है। ठीक है। या डिजिटल रवि 10X, ये भी इजी है। तो ऐसे आपको कीप सिंपल एंड शॉर्ट, ऐसे नेम होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए, समझ लो, कि बंदा आसानी से आपको लिख सके, टाइप कर सके और आपको सर्च कर सके। तो ऐसे आपने सिंपल नाम रखने हैं। ठीक है। सो प्रोफाइल पिक्चर, सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा उनकी अपनी डीपी नहीं लगी होती, कुछ लोगों की वो डीपी होती ही नहीं है, बिल्कुल वाइट होती है, कुछ लोगों की डीपी होते तो किसी और की होती है। खुद की अपने डीपी नहीं लगाते, जब यार आप लोग अपने डीपी लगाओगे ही नहीं तो सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा। आपको अपनी पहचान बनानी तो अपनी डीपी तो लगानी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले तो अपनी डीपी लगानी है। ठीक है। फोटो कितनी होनी चाहिए, बिल्कुल चेस्ट तक होनी चाहिए, मतलब पेट नहीं दिखना चाहिए उसके अंदर आपका, समझ रहे हो। यानी छोटी लानी है, और आपको क्वालिटी वाली फोटो लगानी है, कोई ब्लर नहीं फोटो होनी चाहिए। ठीक है। फोटो आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा आप उसके अंदर अगर स्माइल करोगे तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगी, समझ रहे हो। बाकी मैटर नहीं करता कि प्रोफेशनल है नॉर्मल है, कैसी भी लगा लो, वो कोई इशू नहीं है, बट आपकी स्माइल होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए फोटो की। ठीक है। और चार तक आपकी फोटो होनी चाहिए, बट आपकी फोटो होनी चाहिए, सिंगल की फोटो होनी चाहिए। कुछ लोग ग्रुप वाली फोटो डाल देते हैं, वहां पे कौन दिखेगा इतने छोटे छोटे में, कौन दिखेगा, समझ रहे हो। तो आपकी सिंपल फोटो होनी चाहिए। ठीक है। सो क्या नहीं करना, वो चीज भी जान लो। क्या करना है ये तो मैंने बता दिया, क्या नहीं करना है सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे कि मैंने पीछे बताया है ना। तो क्या नहीं करना, कि आपको सबसे पहले तो अपने डीपी के ऊपर Team564 का लोगो नहीं लगाना। जो लोग Team564 में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग फॉरएवर लिविंग का लोगो लगा देते हैं, तो वो नहीं लगाना है। आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपको अपनी डीपी लगानी है। ठीक है। अपनी डीपी लगानी है, और दूसरा क्वालिटी वाली लगानी है, और आपको टीम फायर की या फॉरएवर की डीपी नहीं लगानी। ठीक है। वो कोई ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, ना कोई ओवर एडिटिंग इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। सो बात करते हैं प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल को एडिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट प्रोफाइल पे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप उसका नाम सेटअप कर सकते हो। ये आपका यूजर नेम हो गया और ये आपका बायो हो गया।
और यहाँ पे आप अपने कोई भी वेबसाइट है या यूट्यूब चैनल है या गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ पे आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। अब बायो कैसे एडिट करना है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी, सबसे जरूरी चीज है ये चीज ध्यान से समझ लो। जब आप बायो एडिट करोगे वहां पे आपने क्या चीजें डालनी है, आपकी जो बायो 4 लाइन के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले अबाउट यू, कि आप क्या करते हो, आपके बारे में मतलब होना चाहिए। आप, आपके अचीवमेंट्स क्या है, आप क्या ऑफर करते हो। और लास्ट कॉल टू एक्शन, बंदा आपको कांटेक्ट करे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी है। समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, हमेशा आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आप उसके अंदर इमोजी वगैरह ऐड कर रहे हो तो वो अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, और आप अपनी बायो के अंदर अगर आपकी कोई पेज है, कोई कोई आपकी सेकंड प्रोफाइल है, तो आप वहां पे भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, बट मेन चीज आपने ध्यान रखनी है, आपकी 4 लाइनों के अंदर आपका बायो होना चाहिए। आप कौन हो, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आप क्या ऑफर करते हो, और लास्ट कॉल टू एक्शन। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ये चीज आपने करनी है। और क्या नहीं करनी, ये चीज भी ध्यान से रख लो। वहां पे आपने अपना कोई मोबाइल नंबर मेंशन नहीं करना। ठीक है, और वहां पे आपको सिर्फ रिलेटेड पोस्ट ही डालनी है। समझ रहे हो, आपकी प्रोफाइल कुछ और है और आप पोस्ट कुछ और करते हो, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो, आपका जो बायो है ना, वो आपकी पोस्ट पोस्ट के साथ मैच होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। इसी का आपने ध्यान रखना है। वो फॉरएवर लिविंग का नाम या टीम फायर का नाम अपने बायो के अंदर मेंशन नहीं करना है आप। ठीक है, ना वहां पे कोई व्हाट्सएप लिंक मेंशन करो। ठीक है, और डोंट कॉपी पेस्ट, बी क्रिएटिव। आपको खुद को क्रिएटिव बनना है, खुद का दिमाग लगाओगे ऐसी क्या चीज मैं मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, बस कॉपी पेस्ट नहीं कर। मैंने आपका एग्जांपल दिया, आइडिया दिया, बाकी आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अबाउट के अंदर यू कैन मेंशन योर प्रोफेशन और योर एक्स प्रोफेशन टू। तो आप उसके अंदर प्रोफेशन डाल सकते हो, या तो करंट जिसमें आप काम कर रहे हो, या फिर आपने जो पहले काम किया है, अगर आप स्टूडेंट थे, स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर्स है ना, ऐसी चीजें भी आप मेंशन कर सकते हो कि पहले आप स्टूडेंट थे, उसके बाद अभी आप एंटरप्रेन्योर हो, इन्फ्लुएंसर हो, जो भी चीजें हैं, तो वो चीज आप वहां पे अबाउट के अंदर मेंशन कर सकते हो। एग्जाम्पल, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, डिजिटल क्रिएटर, सोशल मीडिया मार्केटर, है ना, ड्रॉप आउट स्टूडेंट टर्न इनटू एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर। तो ये चीजें आप अबाउट के अंदर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट आई हैव डन। ठीक है, अब देखो, जिनके पास अचीवमेंट्स हैं वो अपने अचीवमेंट्स मेंशन कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी जस्ट न्यू न्यू ज्वाइन किया है ना, अब उनके पास अचीवमेंट्स नहीं है। तो वो सोचेंगे कि हम क्या ऐसे अचीवमेंट्स दिखाएं, हम क्या ऐसे बायो में लिखें अचीवमेंट। डोंट वरी, मेरे पास सब लोगों का सोल्यूशन है। ठीक है, जो लोग न्यू न्यू हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, जिनके पास अभी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, तो उनको क्या मेंशन करना है, उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि वहां पे आप क्या मेंशन करोगे। अचीवमेंट्स की जगह पे वहां पे आपने लिखना है मेंबर ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये आप लाइन मेंशन कर सकते हो, या सेकंड मेंशन कर सकते हो, प्रेस्टिजियस मेंबर ऑफ 1 लाख प्लस लर्निंग कम्युनिटी। समझ रहे हो, तो ऐसी चीजें आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। और जो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो क्या लिख सकते हैं, 10 over 100 plus पीपल ऑन ए मिशन टू हेल्प 10,000 पीपल मेक मनी ETC। ठीक है, सो मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिए हैं, तो आप वहां पे बायो के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो अपना दिमाग लगाना है, कहने का मतलब। ठीक है, वट आई कैन ऑफर, थर्ड लाइन। पहले बताई अबाउट यू, कि आपने अपने बारे में बताना है कि आप कौन हो। ठीक है, मैंने बताया ना अबाउट यू। सेकंड क्या था, अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स को मैंने पीछे दिखा दिया, जिनके पास अचीवमेंट्स है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जिनके पास नहीं है वो क्या लिखेंगे, वो भी मैंने पीछे बता दिया। थर्ड लाइन अभी क्या होनी चाहिए, व्हाट आई कैन ऑफर, आप क्या ऑफर कर रहे हो। आप उसके अंदर लिख सकते हो, आई हेल्प पीपल मेक मनी, या सेकंड, मेंटोरिंग पीपल टू अचीव फाइनेंशियल ग्रोथ या फ्रीडम, टीचिंग 21st century skill to earn online, IT skill to make you फाइनेंशियल फ्री। ठीक है, हेल्पिंग कॉलेज स्टूडेंट बी फाइनेंशियली फ्री, टीचिंग हाई पेइंग 21st century स्किल्स, आई हेल्प पीपल टू बिल्ड ए प्रॉफिटेबल बिजनेस ETC।
तो इनमें से आप कोई भी एक लाइन चूज कर सकते हो थर्ड नंबर पे। ठीक है, कि व्हाट आई कैन ऑफर, आप ऑफर क्या कर रहे हो। तो ये आपकी थर्ड लाइन होगी। तो इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। बस वही चीज है, कॉपी पेस्ट मत करो, अपना दिमाग लगाओ कि हम क्या लिख सकते हैं। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दे दी। ठीक है। सो कॉल टू एक्शन, फोर्थ लाइन, डीएम ऑनलाइन टू अर्न मनी, वांट टू अर्न ऑनलाइन डीएम नाउ नाउ। ठीक है, ये आपकी फोर्थ लाइन होगी। तो इसके अंदर आप कोई भी चीज लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो चार लाइनों के अंदर आपका जो बायो वो होना चाहिए। ठीक है। सो हाइलाइट्स, जैसे कि मैंने बताया कि हाइलाइट सबसे बड़ा गेम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हाइलाइट्स सबसे ऊपर ही होते हैं। ठीक है। सो वो आप क्या क्या डालोगे, फर्स्ट सेकंड क्या चीजें होंगी वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले हाइलाइट्स जो होता है उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए कि हु आर यू, वाई शुड आई फॉलो यू। समझ रहे हो। कुछ लोग ये बोलते रहते हैं मेरे को, सर मुझे कोई ट्रिक बता दो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तो मन पे एक चीज बोलता है कि बंदा आपको फॉलो क्यों करे, आपके अंदर ऐसा है क्या। आप किसी को फॉलो करते हो तो कुछ उसके अंदर होता है, तो आपके अंदर ऐसा क्या हो कि बंदा आपको फॉलो करे। समझ रहे हो। तो जो हाईलाइट्स है उसके अंदर वो चीजें होनी चाहिए कि आप कौन हो, बंदा आपको फॉलो क्यों करे। तो वो आपने हाईलाइट्स के अंदर चीजें डालनी है। समझ रहे हो। उसके बाद आप लर्निंग का डाल सकते हो। आपने लर्निंग का एक अलग हाईलाइट बना दिया, है ना, जिसके अंदर आप ट्रेनिंग मेंशन कर सकते हो। ठीक है, कि आप क्या लर्न कर रहे हो वो मेंशन कर सकते हो उसके अंदर, है ना। अपनी आपकी जो टीम्स है उनकी टेस्ट मनी का एक हाईलाइट बना लग सकते हो अलग से। समझ रहे हो? चौथा आपका लाइफस्टाइल वाला। ठीक है, कि आप ट्रैवल कर रहे हो, खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, उसका हाईलाइट बना सकते हो आप। ठीक है। देखो लाइफस्टाइल का मतलब वही नहीं होता कि आपके पास बड़ा घर हो, आप बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, नहीं। आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप चाहे यार एक चाय का गिलास ही पी रहे हो, वो भी आपकी लाइफ के अंदर आता है। ठीक है, बट आप उसको एंजॉय तो कर रहे हो ना। वरना लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि यार वो आधा घंटा निकाल के कहीं घूमने चला जाए। बट आपके आपके पास जो ये बैलेंस मिला है इसकी वजह से आप घूमते फिरते भी, एंजॉय भी करते हो और काम भी करते हो, पैसा भी कमा रहे हो। क्या लोगों के पास इतना टाइम है कि कहाँ से वो घूमने चला जाए, उसको बोल दिया भाई आज के एक दिन छुट्टी मार ले जॉब से, नहीं करेगा वो छुट्टी, है ना। तो लाइफस्टाइल जो आप डेली का जो चीजें कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, या छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एंजॉयमेंट कर रहे हो, वो सारी चीजें आप उसका हाईलाइट बना सकते हो, वो आपका लाइफस्टाइल है। और अपनी खुद की अचीवमेंट्स या क्वालिफिकेशन, स्पेशल कोई अनाउंसमेंट्स है या ग्रोथ है, उसका एक हाईलाइट बना सकते हो। तो ऐसे आपको पांच छह हाईलाइट्स बनाने। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखते हुए वहां पे सेटअप कर लेंगे। ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो वीडियो पीछे करके देख लो आप। ठीक है। सो आई होप कि आज की वीडियो के अंदर आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। सो अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सेटअप करो। प्रोफाइल सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि आपका ये एक आधार कार्ड की तरह ही है। समझ रहे हो? आप एक स्टोर की तरह है। ठीक है। सो अपने प्रोफाइल को पहले से बिल्ड करो, खुद को बिल्ड करो। आप टू सी करते हो, डायरेक्टली काम करने पे मत लग जाओ, पहले एक सिस्टम बनाओ। पहले आप अपनी ब्रांड बिल्ड करो, खुद की ब्रांडिंग करना स्टार्ट करो, पहले प्रोफेशनल प्रोफाइल बिल्ड करो। धीरे धीरे सीखते भी रहो, साथ के साथ चीजों को इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है। चलो, अगर आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, बाकी मेरे से